बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय किचन। तो जनाब, आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा। आलू कीमा हर घर में बनाया जाता है, खाया जाता है, लेकिन मैं आपको वो रेसिपी बताऊंगी जिस रेसिपी से आपने आज तक भी नहीं बनाया होगा। ये आप बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। सब आपसे पूछेंगे कि भाई आज खाने में क्या बनाया है। तो जनाब जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं, जल्दी से चलते हैं मेरे किचन में और मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर मैं आपसे शेयर करती हूँ ये मज़ेदार सी रेसिपी। चलें जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अदद यहाँ पे ले लेनी है देगची और उसको आपने दरमियानी से हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देना है। और उसके बीच में सबसे पहले आपने डालना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पे हाफ़ कप में से 1 टेबलस्पून मैंने निकाल लिया है। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ है, गंदा नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म नहीं कीजिएगा वरना आप जो चीज़ें डालेंगे ना जो कुछ वो जल सकती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे जा रही है गोल मिर्च। आप इसमें सूखी लंबी मिर्च जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं थी सो मैं उसका अल्टरनेट ये यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने 20 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के लिए पकाना है, जस्ट इतना कि पक जाए, जलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है और इसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, इसी ऑयल में आपने बाकी चीज़ें डालनी है। सबसे पहले यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून, यहाँ पे मैं ज़ीरा डाल रही हूँ, 1 दालचीनी की स्टिक है, 1 अदद इसमें बड़ी इलायची है और इसमें 1/4 चम्मच सौंफ है। आप अपने खानों में सौंफ ज़रूर शामिल किया करें। सौंफ जो होती है ना आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। 10 सेकंड्स के लिए पका के आपने इसके बीच में डालने हैं प्याज। एक दरमियाने साइज़ की यहाँ पे प्याज है, बारीक काटी हुई मैंने प्याज डाली है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके मसाले जलने नहीं चाहिए, जैसे ही क्रैकल हो आपने इनको इसके बीच में प्याज डालना है और प्याज आपने इस स्टेज तक पकाना है, आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब इसके बीच में आप डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर के आपने डाल देना है और इसको फिर 10 सेकंड्स के लिए पकाना है ताकि अदरक लहसुन इसमें पक जाए। तेज़ आंच इसमें हरगिज़ आप नहीं कीजिएगा। अब इसके बीच में जाएगा जी कीमा। कीमा आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। 500 ग्राम ये कीमा है। इसको आपने पकाना है तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, जैसे कि मैंने यहाँ पे कीमे का कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे जाएंगे आप टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के मैं यहाँ पे टमाटर डाल रही हूँ, बारीक काट के, लंबे हैं और बारीक हैं, बस ये हो के बारीक होने चाहिए। उसके बाद आप इसके बीच में नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें 1/4 टीस्पून डाला है, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अब इसके बीच में लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून। उसके बाद यहाँ पे जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के, ज़ीरा पाउडर यहाँ पे जाएगा 1 टीस्पून भर के और ये बाज़ार के हैं, होममेड इसमें ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जाएगी जी राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, ये 1 टीस्पून आपने डालने हैं। अब यहाँ पे आपने डालना है ये हरी चटनी है और बिल्कुल बारीक हुई हुई है कीमा, इसमें कीमा कह रही हूँ सॉरी, दही जो था ना वो मैंने उसमें हरी चटनी ऐड की थी और बीच में पानी डाल के इसको पतला कर लिया था। अब आपने इसमें डाल के इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो कीमे की एक स्मेल सी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। कीमे की स्मेल ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है वरना ये आपसे खाया भी नहीं जाएगा, बल्कि इसकी जो स्मेल है ना उसी से आपको बहुत बुरा फील होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसमें यहाँ पे डाल रही हूँ वो जो गोल मिर्चें थी ना वो मैं इसमें अब डाल रही हूँ। आप चाहें तो ये गोल मिर्चें तोड़ के भी डाल सकते हैं। चलें जी, इसकी भुनाई मैंने 10 मिनट्स के लिए की है और अब आपने इसको कवर करके रख देना है। 10 मिनट्स नहीं सॉरी 5 मिनट्स के लिए मैंने भुनाई की थी। अब आपने इसको पकाना है 10 मिनट के लिए, आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है। चलें जी, 10 मिनट के बाद कीमा यहाँ पे तकरीबन पक चुका है अच्छी तरह से, इसके बीच में मसाले भी पक चुके हैं और यहाँ पे हम आपने क्या करना है, हल्की हल्की इसकी भुनाई करनी है। टमाटर मैश नहीं हुए, नो टेंशन जनाब, इससे अगला जो स्टेप होगा उसमें मैश हो जाएंगे। अब यहाँ पे आलू हैं, 2 दरमियाने साइज़ के यहाँ पे आलू है। जिस तरह की मर्ज़ी आप कटिंग कर लें, जो आपके खाने में खूबसूरत लगे आपने वैसी ही कटिंग करनी है। अब आपने इसको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए, आपने इसकी भुनाई करनी है, दरमियानी आंच पे कीजिएगा, तेज़ आंच पे नहीं करनी है आपने। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से भुनाई करके उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। उसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने पानी डाला है। पानी यहाँ पे है तकरीबन 1.5 कप पानी डाल के आपने इसको कवर करना है।
अच्छा, कवर करके पहले आपने इसको तेज़ आंच पे उबाले करवाने हैं। जब उबलने लगे तो आपने बिल्कुल हल्की आंच करके इसको रख देना है। मैंने इसको 25 मिनट रखा था। आप इसमें देखेंगे पानी इसका इस तरह से जब हो तो तब आप इसको उतार लीजिए और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई खूबसूरत कलर और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं और इसकी जो खुशबू है वो ही इंतहा की कमाल है, बहुत कमाल है। मेरे हस्बैंड जैसे ही घर में एंटर हुए उन्होंने पूछा कि भैया आज तुम क्या पका रही हो, तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही। सो आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी, कीमे का बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, इसका ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसको करेंगे मक्खनी। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे बटर डाल देना है 2 टेबल स्पून, ये सॉल्टेड बटर है। उसके बाद कसूरी मेथी है। उसके बाद यहाँ पे है जी 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, पीसी हुई नहीं है। हरी मिर्चें हैं 2 अदद और हरा धनिया है जनाब, जितना आपको पसंद हो आप उस हिसाब से डालिए। इस तरह से ये हो गया है रेडी। आप चाहें तो इस कीमे को मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको पसंद है। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत सी लुक आई है ना, कितना खूबसूरत इसका कलर है। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आप बोलेंगे बहुत आला कमाल हो गया। तो जनाब आज की रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल का आइकॉन है तो वो ज़रूर आपने प्रेस करना है। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आपने क्या करना है, शेयर कर देना भाई, आपने ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, फैमिली के साथ शेयर करना है। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपकी खुशियों में आप बेतहाशा बरकतें दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।